अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बैंगन की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चले फिर बनाना शुरू करते ही हैं। तो मैंने इसमें लिए थे ये वाले बैंगन, 2 तरह के आपको पता है बैंगन होते हैं, एक गोल होते हैं और एक इस तरह लंबे होते हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। इन बैंगन की बस एक प्रॉब्लम है, इसमें अक्सर थोड़ा-सा ये देखें ये ख़राब निकल आते हैं। तो ये जो ख़राब वाला पार्ट होगा ये हम निकाल देंगे और बाकी हम कटिंग कर लेंगे। अब आप किसी भी शेप में बैंगन को काट सकते हैं, तो मैं इस तरह फ्राइज़ की तरह लंबे-लंबे काट रही हूँ। ये कटिंग करके हम बैंगन को पानी में डाल के रख देंगे। तो ये देखिए ये कटिंग हो गई है। अब ये एक की मैंने कर ली है, बाकी सारे जो हैं वो मैं इसी तरह से काट लूँगी। तो मैंने लिए हैं आधा किलो से थोड़े से कम बैंगन लिए हैं और उनकी आज मैं आपको बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी बताऊंगी। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसमें ग्रेवी में आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जिसमें हम ना तो टमाटर यूज़ करेंगे और ना ही दही। तो किस चीज़ से हम बनाएंगे मज़ेदार सी ग्रेवी, तो चले फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं, उसी से आपको पता चलेगा। तो इसके लिए पहले पैन में डाला है ऑयल, 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे। अब इसे करेंगे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ वो ख़ास चीज़ जो हम डालेंगे और उसके बाद उससे मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी। तो जैसे ही लहसुन अदरक थोड़े लाइट कलर के हुए, इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन के। तो बेसन शुरू में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बेसन आपको पता ही है उसमें कच्चापन होता है, तो उसे दूर करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बेसन को भून लेंगे। 2 से 3 मिनट लगा के बेसन को अच्छी तरह से भून लीजिएगा और इसकी पहचान ये होगी कि जब इसकी खुशबू आने लगे तो मतलब बेसन जो है वो अच्छे से भुना गया है। तो ये देखिए बेसन जो है वो बहुत अच्छे से भुना जा चुका है। जब बेसन को हम भून लें उसके बाद इसमें डालना है कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच और कुटा हुआ ही ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच और थोड़ी-सी 1 चुटकी अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से एक तो खुशबू अच्छी आएगी और दूसरा ये हज़म करने में मदद देता है। क्योंकि आज हम बेसन डाल रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ी-सी अजवाइन भी डाल दी है। और इसमें मैंने आज कुटा हुआ ही धनिया लिया और कुटा हुआ ज़ीरा लिया और मोटा मैंने कूट लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं किया। क्योंकि इसमें थोड़ा-सा क्रंचीपन होगा, वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसीलिए आज मैं पीस के नहीं डाल रही, कूट के डाल रही हूँ। तो ये देखिए बेसन अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं, तो आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच ये पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी और आधा चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ी-सी हल्दी है और 2 चम्मच पानी डाल के इन मसालों को हम भून लेंगे। अब यहाँ पे आपने मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, 1 से 2 बार पानी डाल के फिर अच्छी तरह से भुनाई करनी है। उससे क्या होगा कि ये मसाले बेसन के साथ ही बहुत अच्छी तरह से भुने जाएँगे। तो मैं ये देखिए एक बार फिर से पानी डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने मज़ीद पानी डाल दिया है, मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे और जैसे ही ये अच्छे से मसाले सारे भुने जाएँगे, फिर हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन मैंने काट के पानी में डाल के रख दिए थे, तो अभी मैंने उसका पानी गिरा दिया है। तो अब मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। तो ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो गया है। अभी आपको ये सारा जुड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें बेसन है, बेसन सारा कंबाइन कर देता है। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ये ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। तो अब मैं इसमें बैंगन डाल रही हूँ। बैंगन को हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे इस मसाले के साथ, ताकि ये जो मसाला है बैंगन पे अच्छे से लग जाए और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल के इसकी कुकिंग करेंगे मज़ीद। ये रेसिपी इतनी डिफरेंट है और इतनी मज़ेदार है और जल्दी से बनती है। इसमें आज हम कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना तो प्याज, ना टमाटर, ना दही, लेकिन उसके बगैर ही बहुत मज़े की बनेगी। तो अब मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। 1 कप पानी ही काफ़ी है, उसी से अच्छे से बैंगन जो है वो कुक हो जाएँगे। मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसे करेंगे कवर। तो 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर दीजिएगा, उसी में अच्छे से ग्रेवी भी बन जाएगी और बैंगन भी अच्छी तरह कुक हो जाएँगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए जितना हमने ऑयल डाला था थोड़ा-सा वो ऊपर आ चुका है और ग्रेवी भी ज़बरदस्त बन गई है और बैंगन भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए ज़रा कैसे ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है ये रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि यह कैसी लगी है आपको। अब इसे मज़ीद हम मिक्स कर दें और बग़ैर कवर किए 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया और इसके बाद ये रेसिपी हो जाएगी रेडी। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी क्विक सी बैंगन मसाला ग्रेवी की रेसिपी, जो कि झटपट से तैयार हो गई है।
तो ये देखिए बिल्कुल एंड इसका आ गया है। अब यहाँ पे हरी मिर्चें डाल दी हैं और डालूँगी मैं हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी, और आधा चम्मच के बराबर इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह आ जाए। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। तो इसे करेंगे मिक्स और उसके बाद ये रेसिपी रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इसका फ़ीडबैक, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आएँगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।